जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं कि रविवार के व्रत कैसे करते हैं, उसके करने की क्या विधि है और उसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि, कथा, आरती एवं फल। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत का ऐसे करें पूजन। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तथा अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। मेरा मतलब है, जो हम रविवार का व्रत रखते हैं वो सूर्य देवता का होता है, तो ये व्रत या तो हमें 30 रविवारों का, 12 रविवारों का रखना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने, तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्य नमः या और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और धुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। आप अपने जल में लाल चंदन, रोली, थोड़ा सा गुड़, ये सब मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और रविवार के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो अपना सर भी नहीं धो सकती हैं। अब शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता का कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजा, बुढ़िया को गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वयं से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धनधान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब बात करते हैं इस व्रत का फल। देखो, इस व्रत के करने से मनुष्य की मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर हो जाता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। अगर किसी का कोई सरकारी काम रुका हुआ है, जैसे सरकारी नौकरी या कोई सरकारी केस, तो वो भी आपका एकदम बंद हो जाता है। या सरकारी नौकरी में किसी की रुकावटें आ रही हैं या खुद वैसी नौकरी में भी रुकावटें आ रही है, तो वो आपको जल्दी मिलती है। कहते हैं रविवार का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य देवता पिता होते हैं, तो इसलिए रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको इसके उद्यापन की विधि बताती हूँ कि ये जब आपके व्रत पूरे हो जाए तो आपको इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। आइए जानते हैं रविवार के उद्यापन की विधि। रविवार व्रत उद्यापन विधि। रविवार के व्रत के उद्यापन के लिए यथासंभव सूर्य ग्रह का दान, जैसे माणिक, स्वर्ण, ताम्र, गेहूं, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त पुष्प, मूंग, रक्त गाय, रक्त चंदन आदि करना चाहिए। माना जाता है सबसे ज़्यादा लाल वस्तुएं दान करनी चाहिए, जैसे मसूरी की दाल या लाल मसूर की दाल। और कोई जैसे स्वर्ण नहीं दान कर सकता है तो वो लाल वस्त्र दान करे, लाल रंग का गुड़ होता है वो दान कर दे। आप जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो उतना दान करें। सूर्य ग्रह से संबंधित दान के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। सूर्य का जो ग्रह मंत्र है वो है ओम ह्रीं सो सूर्याय नमः का कम से कम 7000 की संख्या में जाप तथा सूर्य ग्रह की लकड़ी अर्घ से सूर्य ग्रह के बीच मंत्र का एक माला यज्ञ करना चाहिए। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हो तो ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार हवन करवा सकते हैं, कथा भी करा सकते हैं। फिर हवन जब पूर्ण हो जाए तो हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। वैसे तो अगर आपने 12 व्रत रखे हैं तो आप 12 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं, क्योंकि जो सूर्य जी के नाम है वो 12 हैं, तो इसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी एक ब्राह्मण को ही भोजन करा दें। ऐसा करने को सूर्य का अशुभ फल व शुभ फल के परिणत हो जाएगा। तेजस्वी बढ़ेगी, नेत्र रोग, चर्म रोग एवं अन्य शारीरिक रोग भी शांत होंगे। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप, तप, ध्यान, होम, हवन, दान, दक्षिणा, ब्रह्मभोज करना चाहिए और कराना चाहिए। अगर आप एक ही ब्राह्मण को बहुत अच्छे से दान दे दोगे, लाल वस्त्र भी दान कर दोगे और उन्हीं को अच्छे से भोजन करा दोगे और उन्हीं से संकल्प ले लोगे, तो आपका ये पूरे 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये इसकी विधि सरल सी थी, इसकी कथा ऊपर थी। कृपया मेरे चैनल वास्तु टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को शेयर भी करें। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों।